नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा और थोड़ा गौर भी कर लीजिएगा। आपकी हथेली में जो करियर और धन की रेखा पुष्ट अवस्था में आ रही है, ये यहाँ पे चंद्रमा से प्रभावित हो करके और शनि के पर्वत पे जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर ध्यान से इस रेखा को देखें तो इस प्रकार से ये निकल रही है चंद्रमा से और जो है यहाँ पे इस प्रकार से जाती हुई शनि की ओर जा रही है। लेकिन अभी पूरी तरह पुष्ट नहीं है, लेकिन अपने समय पे ये पूरी तरह से फलदायी अवस्था में आ जाएगी। और यहाँ पे अगर हम देखें जो आपका अंगूठा है, इसमें ये रेखाएं धीरे धीरे जो है उभरती हुई आ रही हैं। अगर इसमें से केवल एक रेखा भी, ये वाली रेखा है, ये पुष्ट हो जाती है जो होगी, और यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये एक धन योग, महालक्ष्मी योग बना रहा है। लेकिन ये योग जो प्रारंभिक दौर रहता है, मानी ये जब योग बनता है तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराता है। तब जाके 42वें वर्ष से लेके 45वें वर्ष के बीच में व्यक्ति को चैन मिल पाता है, और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराता है। लेकिन यहाँ पे देखें तो जीवन काल के ठीक 42वें वर्ष में, वैसे तो 40 वर्ष जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, 41वें वर्ष से ही जीवन में आपको बड़ी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन 42वां जो वर्ष है आपके जीवन का, 45वां वर्ष है और 56वां वर्ष है, आपके लिए बहुत बड़ी सौगातें लेके आ रहा है। आपके जीवन काल के लिए ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और खास कर का जो 42वां वर्ष है, इस वर्ष में आपको अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिल रही है। अचानक जीवन में ये तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप बहुत बड़ी जो है सफलता को हासिल कर लेंगे, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक तरीके से ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी। उससे आपको बच के रहना है। पता इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है, और धन के लिए ये योग बहुत शानदार है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है, ठीक है ना। व्यवसाय में अगर जाते हैं तो विशेष प्रकार की सफलता को दिखा रहा है। इतना शानदार, इतना बढ़िया योग आपका बन रहा है 42वें वर्ष से। और ये रेखा कह रही है कहीं ना कहीं जो है आपको एक साल पहले से, मानी 41वें वर्ष से जीवन में प्रत्येक दिन पैसा आएगा, ऐसे योग बन रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, ठीक 45वें वर्ष तक अगर आप देखेंगे, सही आपने डिसीजन ले लिए और जैसे योग बन रहे हैं, तो आपको अपने घर का सुख प्राप्त होगा। अपना मकान आपका होगा अपने कमाए हुए पैसों से। अपने वाहन का सुख होगा अगर आप चाहेंगी तो, और अपने व्यापार का सुख होगा। ये 3 सुख आपको 42 से 45वें वर्ष के बीच में मिलने ही मिलने हैं। और 45वें वर्ष के आसपास अगर देखा जाए तो धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी पूरी तरह से आने वाली दिखाई दे रही है। और बुढ़ापा भी बहुत अच्छा दिख रहा है कि आपका 56वें वर्ष के बाद का समय बहुत शानदार रहने वाला है। तो इसमें बुढ़ापे की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे शानदार योग आपकी हथेली में बन रहे हैं।
एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी मिडिल भाग है, इसके ऊपर जो है जो मिडिल फिंगर है आपकी सन सूर्य की तरफ झुक रही है, रिंग फिंगर की तरफ। कितनी भी बड़ी सफलता आप हासिल करें, लेकिन देखिएगा बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, चीज़ों में आप सफल होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही ये चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे देखिएगा वर्तमान समय को अगर हम देखते हैं तो थोड़ा वर्तमान समय में देखिएगा तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, इसमें रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। यहाँ देखेंगे तो इस प्रकार से जो है पूरी तरह से जो है इस प्रकार की रेखाएं ये यहाँ पे काटती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ भी देखो आप इस प्रकार से, अब ये मत कहिएगा कि इसमें ये चिन्ह बन रहा है वो चिन्ह बन रहा है, इन चिन्हों का कोई मतलब नहीं है, ये एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हैं ये, ठीक है ना। और शुक्र पर्वत पे भी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। अब ये रेखाएं मुख्य रेखाओं को काट रही है, तो वर्तमान समय में कम से कम 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता हुआ दिख रहा है। क्या प्रभाव पड़ रहा है देखिएगा, सबसे पहले इसका प्रभाव आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। और जो पड़ रहा है, आपने तो कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जो पड़ रहा है मैं देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये आपको उलझन में डाल रही है, उलझन बनी हुई है, कन्फ्यूजन की स्थिति को कई बार ये जन्म दे रहा है। और जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता है उसको क्षीण करता हुआ दिखाई दे रहा है, सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं या निर्णय बहुत लेट ले पा रहे हैं, ठीक है ना। और कई बार निर्णय लेते भी हैं वो गलत साबित हो सकता है, इस प्रकार की सिचुएशन आ रही है। और दूसरा जो इसका प्रभाव है आपके धन पर पड़ रहा है, आर्थिक स्थिति की को ये जो है डाउन कर रहा है, उसके ग्राफ को घटा रहा है। ऐसे में या तो हथेली में पैसा नहीं टिक पा रहे हैं या पैसे के मामले में कहीं ना कहीं संघर्ष है, यहाँ पे दिखा रहा है। तीसरा इसका जो प्रभाव है आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हो, चाहे वो जो है सामाजिक रिश्ते हो, उनमें विघटन की संभावना दिखाई दे रही है। उसको मैनेज करना उनकी तरफ से जो है सही सपोर्ट मिलना थोड़ा कठिन हो सकता है, और जो सुख मिलना चाहिए उन सुखों में कमी को ये दिखा रहा है। चौथा जो इसका प्रभाव है कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने की संभावना को बता रहा है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका प्रभाव पड़ रहा है वो आपके कार्यों पर पड़ रहा है। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसमें ये तीव्र रूप में जो है अड़चन डालने की कार्य कर रहा है, आपकी सफलता के स्तर को घटाने का कार्य कर रहा है वर्तमान स्थिति में। और ये हमेशा नहीं रहेगा, देखिएगा इस जगत में और आपके जीवन में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, चाहे वो परेशानियां हो चाहे वो खुशहाली हो, हमेशा कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। तो इसलिए जब व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आए, व्यक्ति के जीवन में मुसीबतें आए, परेशानियां आए, तो उसको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ परमानेंट नहीं होती है और उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। आपके अंदर ही सॉल्यूशन होता है। आपकी हथेली हम देख रहे हैं, परेशानी भी दिखती है इसमें, इसका सॉल्यूशन भी इसी में दिखता है। बाहर नहीं खोजना है, अपने अंदर अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पे देखिएगा आपको करना क्या है। एक तो मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा ऑडियो के माध्यम से, वो जरूर करना है। उसके साथ साथ एक वनस्पति स्नान होता है। जब हम स्नान तो हम सब लोग करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, दूसरा भी करता है। मनुष्य अगर जीवन है तो किसी भी धर्म का है, संप्रदाय का है,
किसी भी जाति का है, चाहे वो महिला है, पुरुष है, बच्चा है, कोई भी है, स्नान सब लोग करते हैं। अब वनस्पति स्नान खास क्या होता है देखिएगा। वनस्पति स्नान मानी वनस्पति से बनी हुई कुछ द्रव्य जो शरीर में अलौकिकता प्रदान करती है और कुछ खास वायु को जो सकारात्मक चीज़ों को अंदर धकेलती है और नकारात्मक चीज़ों को बाहर धकेलती है, ऐसे द्रव्य उस नहाने के पानी में डाले जाते हैं और उसके अलावा कुछ क्रियाएं होती हैं, उनको करना पड़ता है। ये वनस्पति स्नान होता है और ये स्नान एक्यूरेट होता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल रूप से किया जाता है, तो इसका प्रभाव भी जो है प्रैक्टिकल रूप में आपके सामने आता है। अब उसके साथ साथ एक मेडिटेशन की क्रिया है, बड़ी सरल है, ऑडियो के माध्यम से दूंगा मैं, दिव्य योग ध्यान क्रिया। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। कभी मेरा एक सहयोगी चैनल है दिभास्करा डॉक्यूमेंट्री, आप सर्च करें यूट्यूब पे, तो उसमें मैं डालूंगा इन चीज़ों के बारे में कि क्या इसका महत्व होता है। उसमें मैं छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बना के डालता हूँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पे, चाहे हथेली हो, चाहे कोई ऐतिहासिक जगह हो, उस जगह को दिखा के, उसके इतिहास को दिखा के हम एक कोशिश कर रहे हैं इतिहास को संजोने की, तो उस चीज़ को भी हम डालते हैं। तो बहरहाल मैं आपको एक वनस्पति स्नान और एक आपको दूंगा मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया, उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। अब चलते हैं आपकी हथेली की कुछ अन्य चीज़ों पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये उंगली आपकी पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, तो इसका मतलब साफ है कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में हैं, ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास आपका बना हुआ है और कैसी भी परिस्थिति आ जाए ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा, ऐसा आपका व्यक्तित्व रहेगा। और कभी भी क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व को नहीं छूएगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर दयालुता रहेगी। ये उंगली बीच की मैंने बता दिया है और इस उंगली को देखें तो ये पूरी तरह से मिडिल फिंगर की तरफ झुकी हुई है। इसका झुकाव बता रहा है आपके अंदर यश पाने की चाह है, आपके अंदर कहीं ना कहीं अपने नेम फेम पाने की चाह है, आपके अंदर अपने कार्यों को विस्तार पाने की चाह है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो बृहस्पति और सूर्य की उंगली बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही हैं। तो वर्तमान में धन और यश की भूख आपको है, पैसा और सम्मान आपके लिए जरूरी हो गया है और जीवन का ज़्यादातर लक्ष्य भी इस समय यही दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली देखें तो ये पूरी तरह से झुका ले रही है रिंग फिंगर की तरफ, तो धन कमाने की ललक भी बनी रहेगी, लेकिन इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही। थोड़ा नाखून बढ़ाएं तो निश्चित रूप से अच्छा फायदा आपको मिलेगा। अंगूठे के बारे में पहले बता दिया, लेकिन देखिएगा ये एकदम इस प्रकार से है और इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं और कार्य के प्रति जिद्दपन बढ़ रहा है, जो अच्छा संकेत है। यहाँ पे एक यव आकार दिखाई दे रहा है, ये निश्चित ही भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, इस और ये आपको ले जाता हुआ दिख रहा है। सेकंड पौरवा देखें, अच्छा खासा लंबा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शानदार स्थिति का दिखाई दे रहा है। तो तर्क शक्ति भी आपकी काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखेंगे, लॉजिकल तरीके से दूसरों को समझाने में माहिरता हासिल होगी और उसका फायदा भी आपको अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखेंगे, ये थोड़ा मांसल भी दिख रहा है, तो अपने हितों की रक्षा करना भी आप अच्छी तरह से जानती हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। शानदार व्यक्तित्व जो होना चाहिए वो है। थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा उठ गया है, तो ये बता रहा है कहीं ना कहीं जो है, चाहे हल्के रूप में रहे, लेकिन जीवन काल के 42वें वर्ष तक संघर्ष अनवरत रहने वाला है और जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न ले, ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई बड़ा निर्णय न लें, बड़ा सोच समझकर आप निर्णय लें। ये धनहानि को दिखा रहा है, धनहानि हो सकती है। और देखिएगा व्यवसाय की तरफ अगर नहीं गए हैं तो 42 से पहले व्यवसाय में मत जाइएगा। अगर जा रहे हैं
तो थोड़ा सा जो है चीज़ों को परख करके जाइएगा, नुकसान होने की संभावना है। और करना बहुत ज़रूरी हो व्यवसाय, आपका मन बन गया है, आपने आधे से ज़्यादा काम कर लिया है, तो थोड़ा सा पार्टनरशिप का ध्यान रखें, पार्टनरशिप में कार्य न करें। 42वें वर्ष तक खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और खासकर जीवन में धन कमाने की जो अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है वो 42वें वर्ष की आयु से दिखाई दे रही है। 45वां वर्ष आपके लिए बहुत शानदार है। 56वें वर्ष के बाद का समय भी बड़ा शानदार दिखाई दे रहा है, और इसलिए परेशानी थोड़ा दिख रही है, क्योंकि ये वाला जो रेखाओं का पार्ट बन रखा है, जाल बन रखा है, ये थोड़ा परेशान कर रहा है। तो जब भी आप वनस्पति का स्नान करते हैं तो निश्चित रूप से इसका फायदा आपको होगा, और 6 से 8 महीने के बाद अगर आप देखेंगे, करीबन 8 महीने के बाद से, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी चीज़ें उभर कर आ जाएंगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक रेखा इस तरह से आती हुई यूं जा रही है, ये बृहस्पति को टच करती हुई दिखाई दे रही है। तो आजकल ये स्थिति है कि सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ध्यान आपका अनायास जा रहा है। एक तो पैसे, पैसे कैसे कमाए जाए, कैसे मैनेज किया जाए, और दूसरा आपका फिजिकल बॉडी की तरफ भी ध्यान जा रहा है। तीसरा अपने कार्यों के विस्तार के लिए भी ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज़ देखिएगा, एक रेखा यहाँ से बन रही है, हृदय रेखा में समाहित हो रही है, और बृहस्पति का पर्वत झुक रहा है शनि की तरफ, और शुक्र जो है थोड़ा जाल से युक्त बन रहा है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये जो रिश्ता है दाम्पत्य जीवन का, कुछ भी परिस्थिति कोई भी हो, दाम्पत्य जीवन का जो पूरे सुख का भोग है, जातक हो या जातिका हो, उस चीज का भोग नहीं कर पाते, उस सुख का भोग करने में अड़चने आती हैं। हो सकता आपसी मतभेदता हो, माने कोई भी परेशानी हो, अब एक चीज को नहीं गिना सकते हैं इसमें, और परिवार को लेके थोड़ी चिंताएं इसमें रहती हैं। तो ये दिखाई दे रहा है, इसके लिए थोड़ा सा जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया निरंतर करें तो चीजें उभर कर आएंगी। मस्तिष्क की रेखा अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से जा रही है, पूरी हथेली को पार कर रही है। तो बौद्धिक स्तर तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस अवस्था में आप प्राय बहुत ज़्यादा सोचने वाली व्यक्तित्व की धनी हैं। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाली हैं, और आपका जो मन है वो थोड़ा एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन अपने जीवन काल में आप निश्चित रूप से श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगी, लेकिन आपका जो मन है ना, वो कल्पनाओं में भी ज़्यादा रहेगा, ये इस चीज़ को बता रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो जीवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत शानदार है। यहाँ पे एक मछली का चिन्ह भी बन रहा है अगर देखें तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना ज़्यादा रहेगी, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से धर्म और अध्यात्म में भी अच्छी खासी रुचि आपकी बनी रहेगी। इन दोनों के बीच में गैप है यहाँ पे, तो थोड़ा सा अपनी मर्जी की मालकिन है, अपनी मन की मालकिन है, ठीक है ना। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकती हैं, और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो है ऐसा निर्णय ले सकती हैं कि नुकसान कर बैठेंगे। तो थोड़ा इस तरफ ध्यान दें। बाकी इन लकीरों की को मैंने बता दिया है। अब देखिएगा, मणिबंध में भी कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, अभी कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, और थोड़ा संघर्ष भी रहेगा 2-2.5 साल तक, ये दिख रहा है। शुक्र का पर्वत देखें तो अच्छा खासा उभरा हुआ है, लेकिन बृहस्पति का पर्वत नॉर्मल है, मानी सामान्य स्थिति का है। तो ऐसे में किसी चीज को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, चिंता भी कर रही है, ये दिखा रहा है। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है, और लाख कोशिश करने पे, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है वो सुख उस रूप में नहीं मिल पा रहा है, ये दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं ये ज़्यादा बढ़ता है तो थोड़ा मानसिक परेशानियों को ये देता है,
और कभी कभी ये ज़्यादा बढ़ने पर आंत से संबंधित, हार्मोनल से संबंधित परेशानी भी देता है। थोड़ा दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, निश्चित ही लाभ होगा। मंगल की ओर हम अगर देखें, इसमें लकीरें हैं, धीरे धीरे जो है ये बॉक्स बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बता रहा है कि जीवन के 42वें वर्ष के बाद से, 42वें वर्ष से ऐसी स्थिति आ रही है कि मल्टीपल प्रॉपर्टी का आपको अनायास लाभ होने बैठ जाएगा। आप प्रॉपर्टी जोड़ेंगी, ऐसी स्थिति आने वाली है। अभी चाहे आप 0 पे हैं, लेकिन ये स्थिति आएगी। हाँ, यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा उठ गया है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा हावी रह सकता है। एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसको जरूर करिएगा, तो इससे लाभ होगा। उसमें मंगल का उपाय दूंगा। ये थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति और दुविधा की स्थिति देती हुई दिखाई दे रही है। ऊपरी मंगल पराक्रम को बनाए रखेगा, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ समय तक परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताओं को दिखा रहा है, लेकिन इसमें अगर हम ध्यान से देखें, इस प्रकार के जो है साइन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आगे मछली बनाएगा, यहाँ पे त्रिकोण बनाएगा। अपने क्षेत्र में अगर आप नौकरी कर रहे होंगे तो 40 के बाद बहुत बड़ा पद आपको हासिल होने वाला है, और वो अपनी चीज़ में ऐसी नॉलेज होगी कि उसकी टीचिंग तक दे सके। और कहीं ना कहीं मछली का चिन्ह अगर पूर्ण होता है तो व्यापार भी अगर आप करेंगे तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी, और धन के मामले में श्रेष्ठता हासिल होगी। अभी ये साधारण स्थिति में बैठे हैं तो आपके अंदर भी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की ये कोशिश कर रहे हैं। शनि का अगर हम भाग देखें तो यहाँ पे ये भाग यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है। सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा रह सकता है, तकलीफ थोड़ा महसूस हो सकती है, और कभी कभी बेवजही की चिंताएं घेर सकती हैं, या ऐसी वजहें रह सकती हैं जो चिंता का कारण बने। कभी कभी आपको लगेगा कि मैं केवल इस्तेमाल हो रही हूँ, धोखा खा रही हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे सूर्य की अगर हम और जाते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे तो इसमें वर्ग का निशान बन रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो त्रिकोण वगैरह का निशान भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आगे के लिए अच्छी सूचना दे रहा है। एक तो कहीं ना कहीं जो है, चाहे धन हो, चाहे मान प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, इसमें लाभ होने वाला है, यश की प्राप्ति होने वाली है, और व्यक्ति कहीं ना कहीं बुद्धिमान होने वाला है, कला का पारखी होगा, सिद्धहस्त होगा, और धनी होने की निशानियां दिखाई दे रही हैं। अभी अगर हम बात करें, सूर्य उस रूप में नहीं है, जिससे जो है कहीं ना कहीं उलझन बनी हुई है, दुविधा बनी हुई है, और थोड़ी परेशानियां भी दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से चीज़ों को उभर कर आनी चाहिए थी, उस प्रकार से नहीं आ पा रही हैं। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। बुध अच्छी स्थिति में आ रहा है तो वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है, और हर परिस्थितियों को भली भांति समझेंगी, उसका लाभ लेंगी। और उसके साथ साथ जितना ये सुंदर होगा, आपकी जो पैकेजिंग का मालिक है, ये तो आपकी जो सुंदरता है तन की, वो भी आकर्षण वाला व्यक्तित्व को ये देगा। चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें, चंद्रमा इस समय जो है अच्छी स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है, इसको आपको ठीक करना है। ऐसे में शुक्र के साथ मिलकर ये थोड़ा मन को गड़बड़ रखे हुए है, कभी कभी मानसिक परेशानी से ज़्यादा ग्रसित करता है, कभी कभी भावुकता दे सकता है, या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं, इस बात की संभावना को दिखा रहा है। और मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, व्याकुल हो जाता है, उचाट सा हो सकता है, या मन चीज़ों में नहीं लग सकता है। और थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा, पेट का ध्यान रखिएगा। नींद आने में थोड़ा सी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ सकता है अभी कुछ समय तक। तो इन चीज़ों के लिए मैं एक शानदार क्रियाएं और उपाय आपको दे रहा हूं, जरूर करेगा, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।